हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल से जितने भी क्वेश्चन जो रिलेटेड है प्रीएम्बल्स से, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे एसएससी के एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल। तो इन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी प्रीएम्बल से क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। और इससे प्रीएम्बल्स के क्वेश्चन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी जो प्रीएम्बल्स के बारे में देना चाहूँगा। जैसे कि प्रीएम्बल जो है वो हमने यूएसए से लिया है और हमारा जो प्रीएम्बल है वो समरी है, ठीक है। और हमने प्रीएम्बल्स यूएसए से लिया है, पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको प्रीएम्बल दिखाना चाहूँगा, ताकि कुछ देखिए, प्रीएम्बल्स एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आपको प्रीएम्बल याद है ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। बस दो चार अमेंडमेंट्स जिसके तहत कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, जो स्टार्टिंग में नहीं थे जब प्रीएम्बल बना था, तो उस चीज़ों को बस याद कर। तो मैं इस टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रीएम्बल दिखाना चाहूँगा, ताकि कुछ आपको ये लगे कुछ क्वेश्चंस यहीं से आपको कुछ आंसर्स मिल जाए मेरे क्वेश्चन कराने से पहले। जैसे प्रीएम्बल्स में लिखा हुआ, प्रीएम्बल कुछ ऐसा लिखा हुआ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to do hereby adopt and enact the oversell of the Constitution। यानी 26 नवंबर को हमने प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इनेक्ट एडॉप्ट हुआ था हमारा और एडॉप्ट किया गया था। तो ये जानकारी थी आपको प्रीएम्बल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किस वर्ड को नहीं जोड़ा गया था, नहीं ऐड किया गया था, वॉज नॉट इंसर्टेड। तो वो वर्ड था आपका डिग्निटी। डिग्निटी वर्ड को नहीं ऐड किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन। उसके तहत 42वां संशोधन के तहत 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। एक था सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था और डिग्निटी वर्ड को ऐड नहीं किया गया था 42वां संशोधन 1976 से। इसका आंसर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। कौन सा ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उस समय कौन से एक वर्ड को, जो बहुत सारे वर्ड, उनमें एक वर्ड था जिसको ऐड नहीं किया। इन चारों में से किस वर्ड्स को ऐड नहीं किया गया था स्टार्टिंग फेज में? तो हम लोग जानते हैं बाद में किस वर्ड को। सोशलिस्ट एक ऐसा वर्ड था जिसको 42वां संशोधन 1976 के तहत उसको ऐड किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संशोधन के तहत, किस संशोधन ने भारत के प्रस्तावना में चेंजेस लाए थे। तो वो था 42वां संवैधानिक संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? 42वां संशोधन के तहत 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये
माना गया कि 42वां संशोधन 1976 जो था उसने प्रीएम्बल में चेंजेस लाए थे, जिसके तहत 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। कैसे पढ़ा जाता है, तो हमने पहले ही आपको दिखाया प्रीएम्बल कि कैसे। तो यहाँ पे चाहे सोवेरियन with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो इसका आंसर होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन बी सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक। ऑप्शन सी सोशलिस्ट, सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक। डी डेमोक्रेटिक, सोवेरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये प्रीएम्बल में सीधा लिखा हुआ, तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 4 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 42वां संशोधन से इसको ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किस जजमेंट के को द केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ इंडिया को एक लैंडमार्क माना गया है। उस जजमेंट को लैंडमार्क माना गया है केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ इंडिया के जजमेंट को। ऑप्शन ए द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल एंड्स। बी एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री। ऑप्शन सी right to life and liberty cannot be suspended under any circumstances. Option D the basic structure of constitution as defined in the preamble cannot be changed। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया था, 1976 में इसको ऐड किया गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन चारों वर्ड्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल में जैसे लिखा हुआ है। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो पहला वर्ड आता है सोवेरियन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक। यानी आंसर जो होगा वो 3142 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबोरेटेड इन। फर्दर इस चीज़ को किस में, प्रीएम्बल को फर्दर किस में एक्सप्लेन किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव और आइडियल्स को। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। एंड 9 ऑप्शन डी nowhere else in a text of the constitution। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में
तीनों में एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन इन टर्म्स सेकुलर। सेकुलर वर्ड का करेक्ट एक्सप्रेशन, करेक्ट मतलब क्या होता है? तो इंडिया, ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन। हाँ, इंडिया में बहुत सारा रिलीजन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका ये सेकुलर का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन। ऑप्शन बी, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम। इसका सेकुलर का मतलब ये भी नहीं होता है इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, इससे कोई ये नहीं है। ऑप्शन सी, टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन सी बोल रहा है कि कोई इंडिविजुअल अपने खुद के ये से अगर किसी धर्म को फॉलो करता तो वो सेकुलर कहलाता, वो सेकुलर नहीं कहलाता है। ऑप्शन डी, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन डी जो होगा वो 10 का करेक्ट आंसर होगा। देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इंडिया, हर एक धर्म को रहने का अधिकार है। तो इसी वर्ड को बोलते हैं सेकुलर, इसका मतलब होता है सेकुलर। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इनमें से कौन सा ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है? तो ये जो है क्या फंडामेंटल राइट्स करता है, क्या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्या 9 शेड्यूल करता है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि प्रीएम्बल में किसको नहीं, कौन ऐसा चीज़ है जिसको नहीं है प्रीएम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, ये इसमें नहीं है प्रीएम्बल में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ। जैसे देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लेकिन आपको यहाँ इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिख रहा है। सो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है प्रीएम्बल में। अब आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, इकोनॉमिक लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से जो है वो करेक्ट है? तो सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर country. Social equality already existed in our country. Option C, social equality is guaranteed in our constitution. And option number D, none of above. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ना वो होगा सी, सोशल इक्वलिटी इज़ गारंटीड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975। किस वर्ड्स को जो 1975 में नहीं ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, वो वर्ड्स कौन सा था? तो देखिए वो वर्ड्स कौन सा था, तो इक्वलिटी, उसमें 1975 जो 42वां जो संशोधन हुआ था 1975 में, उसके तहत 3 वर्ड को जोड़ा गया था, सोवेरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यानी सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड्स और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है,
लेकिन बोल रहा है कि किस वर्ड को ऐड नहीं किया गया था 1975 में, किस वर्ड को, 1 मिनट, मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तब अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। हाँ, 1975 में, यानी 42वां संशोधन हुआ था कब, 1976 में। तो उस 42वां संवैधानिक से 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था, जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1975 में किस वर्ड्स को नहीं जोड़ा गया था। ये बात कर रहा है 1975 का। तो उस समय जो वर्ड था वो वर्ड था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड को नहीं जोड़ा गया था 1975 में। इसको वर्ड को जोड़ा गया 1976 में, प्रीएम्बल में इस वर्ड को जोड़ा गया था 42वां संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26 November 1949 did not include the term। जब प्रीएम्बल एडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो कौन सा टर्म उसमें नहीं था? तो उसमें जो टर्म नहीं था वो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। सोशलिस्ट वर्ड को बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। सेकुलर वर्ड भी नहीं था, इंटीग्रिटी वर्ड भी नहीं था। उसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत उसको ऐड किया गया था। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, क्योंकि इन 3 वर्ड्स को 42वां संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया प्रीएम्बल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोपोज बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। 4, इट कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आते हैं इसके आंसर्स क्या आते हैं। तो ये तो सही है कि प्रीएम्बल जस्टिसिएबल नहीं होता है, और जो रिजोल्यूशन पंडित नेहरू के द्वारा पारित किया गया था उसी को माना गया, वही अल्टीमेटली प्रीएम्बल का पार्ट माना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट होगा। प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, हाँ, तो ये नहीं ये प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। 4, ऑप्शन नंबर 4, इट कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो होगा 3 नहीं होगा, क्योंकि प्रीएम्बल को कभी अमेंड हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए 1, 3 एंड 4 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 16 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। उस समय उसका स्टेटस क्या था? भारत का स्टेटस क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोला द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मतलब सेकुलर वर्ड को किसके तहत जोड़ा गया था? तो हम लोग सब जानते हैं इसको 42वां संशोधन के तहत ऐड किया गया था सेकुलर वर्ड को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया अ सेकुलर स्टेट। दिस मीन्स दैट भारत जो है, भारत को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया, इसका क्या मतलब था? ए, रिलीजियस वर्शिप इज़ नॉट अलाउड। बी, रिलीजन आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट। ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव।
तो इस आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका कहना है द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन। सिटीजन का अपना है, उसको उसके आधार पे स्टेट उनको उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सेकुलर का मतलब यही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि द प्रीएम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ, जो प्रीएम्बल था संविधान का वो इंडिया को डिक्लेयर करता है क्या? तो ए सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डी अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम लोग प्रीएम्बल में देखें, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का जो प्रीएम्बल से क्वेश्चन थे उनका सेट ख़त्म हो गया। होप मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।